दोस्तों, एक पेटू भगत था। पेटू भगत की कथा श्रवण करने से वृंदावन विहारी लाल की कृपा प्राप्त होती है। पेटू इसलिए कहा जाता था। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत आलसी था, कुछ भी घर का काम नहीं करता, जगता भोजन कर लेता और खाना खा के सो जाना, इसलिए घर वाले उसे पेटू कहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन घर वालों को गुस्सा आया। घर वाले रोज कहते रहते, बेटा कुछ काम किया कर, पर वो करता ही नहीं था। सभी घर वाले परेशान, बड़े भैया परेशान, भाभियां परेशान, माँ बाप परेशान। सभी ने उसे घर से निकाल दिया, कहा कि कमा और खा। अब तो पेट बालक चल दिया। चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में उसने कुछ संतों को देखा। उसने पूछा, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर गुजारा हो जाए। संतों ने कह दिया, आप रघुनाथ जी के सर में बैठे चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, रघुनाथ जी की दया से तुम्हारा पालन पोषण होता रहेगा। पेटू बालक अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या जाकर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। सीढ़ियों पर बैठा है। उसने एक संत महाराज को देखा। वो संत महाराज बहुत हष्टपुष्ट थे। उस बालक ने सोचा, संत जी बड़े हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं, लगता है रबड़ी मलाई रोज खाने को मिलती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तभी तो इनकी मूर्ति पूर्ति ताजी और शरीर हष्टपुष्ट है। थोड़ी देर बाद संत जी आए और संत जी के शिष्य आए। वो भी हष्टपुष्ट थे। पेटू सोच रहा था कि इसके तो शिष्य भी हष्टपुष्ट हैं, इनको भी रोजाना अच्छा खाना मिलता होगा, क्यों ना मैं भी इनका शिष्य बन जाऊं। अच्छा खाना भी मिलेगा, पेट भी भर जाएगा और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। पेटू बालक ने जाकर संत महाराज से कहा, भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। संत महाराज ने कहा, बेटा बन जाओ, क्या काम करोगे? उसने कहा, भगवान आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, मुझे खाने को अच्छा चाहिए। संत महाराज ने कहा, ठीक है बेटा, तुम हमारी गौशाला की गाय चरा के लाया करो, आश्रम में तुम्हें रहने को खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। तो वो अच्छा कह के सो गया। पेटू को क्या था, दिन में गाय चराने जाना और उन्हें भोजन मिल जाया करता था पेट भरकर, जो इच्छा होती सो मिल जाता। अब एक दिन एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन था। पेटू ने देखा कि आज तो कुछ खाना ही नहीं है, भोग की तैयारी नहीं है। पेटू ने कहा, भगवान गुरुदेव आज तो कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? गुरुदेव जी कहने लगे, बेटा आज एकादशी है, आज सबको व्रत रखना पड़ता है। पेटू कहने लगा कि मैं भोजन के बिना मर जाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाया तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा तू गौशाला से गाय ले जा, तू यहाँ से 2.5 किलो आटा लेता जा, जाकर जंगल में तू सामग्री ले जा, दाल बाटी चूरमा बनाना और खाना, पहले रघुनाथ जी को भोग जरूर लगा देना। पेटू सामग्री लेकर चला गया। जाकर उसने भोग तैयार किया, दाल बाटी चूरमा बनाया, फिर कहा रघुनाथ जी आइए भोजन करिए, पर रघुनाथ जी नहीं आए। मन में सोचने लगा, मंदिर में भोग लगाते थे तब तो आ जाते थे, आज मेरे बुलाने से नहीं आ रहे। उसने कभी मंदिर में आश्रम में भोग लगाते हुए नहीं देखा था। उसने सोचा भगवान आकर खाते होंगे, लगता है मुझसे नाराज हो गए हैं। कहने लगा, प्रभु मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, बिना तुम्हें खिलाए नहीं खाऊंगा। आज ये मत सोचना कि आश्रम में मुझको खाना मिल जाएगा, एकादशी का व्रत है, खाने को कुछ भी नहीं है। वो रो के प्रार्थना कर रहा था, हट कर रहा था। भगवान को आना ही पड़ा। राम जी प्रकट हुए। राम जी के साथ में सीता जी। पेटू भगत भगवान जी से कहने लगा, भगवान जी आप तो आए हैं, आपके साथ ये कौन है? राम जी ने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। पेटू सोच रहा था आज तो भोजन कम पड़ जाएगा, हम दोनों के हिस्से का यही खा जाएंगे। सीता राम जी को भोग लगाया और जाकर गुरुदेव जी से कहा कि भगवान जी आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी। थोड़ा भोजन सामग्री ज्यादा दे देना, अगली एकादशी को वह ज्यादा सामग्री लेकर गया। अगली एकादशी को जैसे ही भोग लगाने लगा और उसने कहा, आइए प्रभु भोग लगाइए, तो राम सीता लक्ष्मण जी आ गए। पेटू ने कहा, प्रभु ये कौन है? राम जी कहने लगे, हमारे छोटे भाई हैं। पेटू बोला, पहले आपने बताया नहीं कि आपका छोटा भाई भी है। चलो कोई बात नहीं, कोई आए तो बता देना। भगवान मुस्कुराने लगे। पेटू ने भोग लगाया। शाम को पहुंचा और गुरुदेव को भोग कम
पड़ गया, कहने लगा अगली एकादशी को ज्यादा देना। गुरुजी ने कहने लगे कि पेटू राशन सामग्री बेच देता है क्या? अगली एकादशी को वह ज्यादा लेकर गया, आज 10 किलो ले गया। जैसे बना भोग लगाया, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी प्रकट हुए। पेटू ने कहा प्रभु अब की बार कौन है? भगवान कहने लगे यह हमारे सेवक हनुमान है। पेटू ने भोग लगाकर कहा कि अगली बार और ज्यादा लेकर आऊंगा। अगली बार गुरुजी से कहा गुरुजी अगली एकादशी को ज्यादा देना, आपके तो राम लक्ष्मण सीता और उनके सेवक हनुमान जी भी आए थे। आज गुरुजी कह रहे थे कि इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, इसे देखता हूँ कि ये खाना बनाता है या बेच देता है। अगली बार 20 किलो लेकर गया, सामग्री रख दी, कहा प्रभु आइए भोग लगाइए। राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत शत्रुघ्न सब प्रकट हुए। पेटू कहने लगा हे प्रभु ये कौन है? और ये मेरे भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न है। पेटू ने कहा प्रभु आज, तो उसने कहा प्रभु आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, आज आपकी धर्मपत्नी सीता है ना यही बनाएगी, सेवक हनुमान भी है, आपके भाई भी हैं, सभी मिलकर बनाओ, मुझे भी खिलाओ स्वयं भी खाओ। आज भगवान जो है सभी बनाने लगे हुए हैं। पेटू दौड़ करके गुरु जी के पास गया और बोला कि तुम मुझ पर शक होता था, चल के देख लीजिए। आज गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर देखा, कहा कि ये क्या है? पेटू ने कहा देखो राम जी आपके भगवान जी सभी भोजन बना रहे हैं, पूरा परिवार है। गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी ने कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पेटू ने कहा प्रभु आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पेटू जब जिद करने लगा भगवान जी प्रकट हुए और संपूर्ण राम दरबार के दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा भगवान मैं इतने दिन से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मुझे आपके दर्शन कभी नहीं हुए, मेरे शिष्य को हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर भाव नहीं था, तुम भाव से के बिना संपूर्ण भाव से न्यौछावर नहीं थे, और तुम्हारे शिष्य के अंदर संपूर्ण भाव था। मैं तो भाव का भूखा हूँ, तभी तो कहते हैं ना भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही बस सार है, भाव ने मुझको वज है, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी नहीं, मैं कभी लेता नहीं, भाव से पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भाव से आप भगवान को भजिए, भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। तो दोस्तों यह थी पेटू राम की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।